तस्करों पर हुई बड़ी कार्रवाई और बिहार में हुई हत्या के मामले में न्याय की मांग काफी ज्यादा तेज हो गई है। पहली खबर उत्तराखंड के बाजपुर से है, जहां पुलिस ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त छापेमारी से मेडिकल स्टोर में संचालक कासिम अली और उसके बेटे मोहम्मद उवैस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही उनके कब्जे से 29,000 से ज्यादा नशीली गोलियां इंजेक्शन बरामद की है। दूसरी खबर रायबरेली से है, जहां शिवगढ़ की शिक्षिका की बिहार के अरिया में हत्या कर दी गई। परिवार न्याय की मांग कर रहा है। बाजपुर से ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए जिस तरीके से तस्वीरें आपने देखी, जहां पर नशीली दवाओं का जो बड़ा जखीरा है वो बरामद किया गया है। और ऐसे में दूसरी खबर पर हम बात करेंगे अरिया हत्याकांड की, जहां यूपी में सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। पहली खबर की ओर रुख करते हैं बाजपुर से। पहली खबर है, जहां पर उत्तराखंड के बाजपुर में पुलिस और वरिष्ठ ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त एसओटीएफ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सुल्तानपुर पट्टी वार्ड नंबर 7 के रहने वाले कासिम अली के मेडिकल स्टोर और उनके घर पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने कुल 29,296 नशीली गोलियां और इंजेक्शन बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से स्टोर संचालक कासिम अली और उसके बेटे मोहम्मद उवैस को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल में भेज दिया गया। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान बाजपुर कोतवाल नरेश चौहान ने निर्देश में जिस तरीके से कार्रवाई हुई, कहीं ना कहीं बाजपुर सीओ विभव सैनी ने बताया कि काफी समय से क्षेत्र में नशीली दवाओं का जो इस तरीके से जखीरा था वो लगातार चल रहा था और ऐसे में यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है। और साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से उनका कहना था कि अवैध बिक्री की जो शिकायतें मिल रही थी, उस पे मुखबिर की सूचना पर यहां पर कार्रवाई की गई। सीओ ने कहा है कि बाजपुर पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की और कहीं ना कहीं नशीली दवाएं सप्लाई करने वाले बड़े नेटवर्क की तलाश लगातार की जा रही है और जल्द ही उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कल हमारी जो एसओटीएफ मऊ परिक्षेत्र की टीम है, साथ में सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर, नए ड्रग इंस्पेक्टर और हमारी कोतवाली की पुलिस द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि मोबिन मेडिकल स्टोर है जो पट्टी क्षेत्र में चलता है, इसके द्वारा प्रतिबंधित मेडिसिन की बिक्री की जा रही है। तो इसमें जब टीम द्वारा छापेमारी की गई तो इनके पास से लगभग 29,296 प्रतिबंधित मेडिसिन कैप्सूल इनसे बरामद हुए हैं, जिनका वेट लगभग 9.5 किलो है। इसके जो मेडिकल स्टोर है, इनसे जब पूछा गया तो इनके द्वारा इतनी सारी मेडिसिन के रखने के बारे में इनके द्वारा कोई ऐसा सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। तो इस हिसाब से जो इतनी सारी मेडिसिन है एनडीपीएस की कैटेगरी में आती है और ये कमर्शियल मात्रा की बरामदगी है। इन दो मेडिकल स्टोर के जो पिता पुत्र हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और आज इन्हें माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसमें जो हमने पिछली बार भी जो हमने मेडिसिन पकड़ी थी और इसमें पकड़ी है, तो इसमें हम लिंक सेटल कर रहे हैं कि कहाँ से मेडिसिन लेके आ रहे हैं और उस ओर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और कहाँ पर ये दवाई दी जाएगी। इन्हें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कहा जाता है, तो इस अनुसार भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जल्दी जो जिस व्यक्ति से इस तरह की मेडिसिन लेके आ रहे हैं, इसमें कल हमारी जो एसओटीएफ मऊ परिक्षेत्र की टीम है, साथ में सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर, नए ड्रग इंस्पेक्टर और हमारी कोतवाली की पुलिस द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि मोबिन मेडिकल स्टोर है जो पट्टी क्षेत्र में चलता है, इसके द्वारा प्रतिबंधित मेडिसिन की बिक्री की जा रही है। तो इसमें जब टीम द्वारा छापेमारी की गई तो इनके पास से लगभग 29,296 प्रतिबंधित मेडिसिन कैप्सूल इनसे बरामद हुए हैं, जिनका वेट लगभग 9.5 किलो है। इसके जो मेडिकल स्टोर है, इनसे जब और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुबेर आलम बाजपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुबेर, देखिए 29,000 से ज्यादा नशीली गोलियां और इंजेक्शन एक ही मेडिकल स्टोर से बरामद हुई। ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। 29,000। मैं जुबैर आलम तहलका न्यूज से 29,296 नशीली इंजेक्शन और दवाइयां प्राप्त हुई हैं और सबसे बड़ी बात, इनके पास इसके लाइसेंस और कागजों की जानकारी लेने पर भी कुछ मालूम नहीं हुआ। और बाजपुर की आज ये बड़ी मतलब एक नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है बहुत समय से, तो उसके साथ में आज ये बड़ी बाजपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज वरिष्ठ ड्रग्स इंस्पेक्टर एसओटीएफ मतलब द्वारा ये छापेमारी की गई, उसके अंदर ये चीजें प्राप्त हुई हैं। अभी देखना बाजपुर पुलिस और सबके लिए बना है कि ये ऐसी चीज चला कौन रहा है, क्योंककि ये नस्लों की तबाही का काम करने वाली चीज है, नशा है। तो अभी बाजपुर में बड़ी खलबली मची है इसके लिए जी। और कहने की बात एक है, 29,296 बहुत बड़ी मात्रा में ये एक नशे की चीजें हाथ लगी हैं।
जुबेर देखिए, सरकार अभी कहती इसमें है कि हमारे 2025 तक ड्रग मुक्त हो जाएगा उत्तराखंड, लेकिन जिस तरीके से ये बड़ी मात्रा बरामद की गई है, ऐसे में कैसे होगा? ऐसे में तो लगता है कि और बढ़ चढ़ करके इसमें हाथ मारा जा रहा है भाई। देखा जाए तो अभी पिछले दिनों कई और जगह भी ऐसी चीजें निकली हैं और बराबर नशे के ऊपर अभियान चल रहा है। उसके बाद में इतनी बड़ी खेप हाथ लगना, बड़ी मतलब एक बड़ी मात्रा में ये ड्रग और दवाइयों का, नकली दवाइयों के साथ साथ इसका मिला है। बाजपुर में और जगह भी देखने की जगह है ऐसी कि काफी जगह नकली दवाइयों की शिकायत पे, जैसे कि आज ये मुखबर के द्वारा बताया गया था, जिसमें आज पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। और इसमें पिता और पुत्र को दोनों ही सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इससे भी काफी समाज में असर पड़ेगा कि अब उनकी खैर नहीं कि जो इस तरीके के कार्य करेंगे। जुबेर देखिए, अभी तो 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जैसा आपने भी यहाँ पे जिक्र किया कि भारी मात्रा में इस तरीके की नशीली दवाइयां मिल रही है, तो उसका जो सरगना है वहां तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है? केवल कब तक किश्तों में गिरफ्तारी करते रहेंगे, कभी 2 लोग, कभी 4 लोग, कभी 5 लोग? जिस तरीके की आज ये कार्रवाई हुई है, इसके हिसाब से देखने पे लगता है कि आज इसके सरगना तक भी पहुंचने का हाथ बनता है और जी। पुलिस इसके अंदर कार्य कर रही है। और देखा जा रहा है क्योंकि अभी पिता और पुत्र के साथ साथ ना जाने कितनी शाखाएं, कितनी बातें खुलेंगी, सामने आएंगी और उसे खुलने के बाद ही देखा जाएगा कि ये आखिरकार कौन है ऐसा जो उत्तराखंड की नस्लों को बर्बाद करने में लगा है। कौन है ऐसा जो इस तरीके का काम कर रहा है कि आने वाली पीढ़ी को खराब कर रहा है। इस बिल्कुल। नशे से यही खराब नहीं होता है, ये समय यहीं जाकर के खराब नहीं होगा, ये आगे जाकर के भी तकलीफ देगा और ये तकलीफ इतनी बढ़ जाएगी कि हमें उसके लिए अभी से ही जागरूक होना चाहिए और पुलिस के साथ साथ हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए कि अगर हमें लगता है कि कहीं ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें भी बताना चाहिए पुलिस को। जुबेर देखिए, ये जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने क्या किसी का नाम लिया है? कोई बड़ा सप्लायर या नेटवर्क इनसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि जिस तरीके से जो संख्या है, जो मात्रा है 29,296, और ऐसे में कोई 2 व्यक्ति तो इसमें केवल शामिल नहीं हो सकते, कोई सप्लायर, कोई नेटवर्क जरूर जुड़ा होगा। तो क्या कुछ नाम सामने आए हैं इस तरीके के? अभी कुछ नाम सामने नहीं आए हैं, पूछताछ चल रही है। अभी उनको न्यायालय पेश कर दिया गया है, वहां से उनके खिलाफ करके उनको जेल भेज दिया गया है। मतलब उसके बाद उनसे पूछताछ भी चलेगी और ये सारी चीजें सामने आएंगी। अभी फिलहाल कुछ ऐसी चीजें सामने नहीं आई है जो कि वरिष्ठ पुलिस ने भी नहीं बताया है और किसी ने भी। एसओटीएफ टीम द्वारा ये सुल्तानपुर पट्टी में जो चलाया गया है इस अभियान के तहत, अभी कई कड़ियां और जुड़ती जा रही हैं जिसे अभी पुलिस नजर कर रही है। जुबेर देखिए, जिस तरीके से आपने भी कहा कि लंबे समय से नशीली दवाइयां जो हैं उनकी अवैध बिक्री खुलेआम, उनकी शिकायत भी मिलती है, और ऐसे में इतने दिनों से मेडिकल स्टोर में चल रहा था, कैसे पता नहीं चल पाया? इसका लाइसेंस को लेकर क्या कोई जांच पड़ताल नहीं हुई? कोई चूक रही है कहीं ना कहीं, तो कुछ रहा है? खबर में खुलासा और किया गया है, ये मेडिकल के साथ साथ घर पे भी उनके ये बड़ा एक खेप प्राप्त की गई है, जिसे मतलब कॉमर्शियल के तौर पे देखा जा रहा है। कॉमर्शियल अगर होता है तो वो दुकानों में रखा जाता है और अगर उसके बावजूद उन्होंने घर पे भी रखा है तो बड़ा मामला है, क्योंकि मेडिकल पे इसकी जांच हो सकती थी, नजरों में आ सकता था, तो उन्होंने इस चीज को घर पे रखा। और बड़ी खेप, मतलब आप देख सकते हैं बड़े बड़े कार्टून है, बड़ी बड़ी पेटियां हैं और उसके अंदर एक 29,296 इंजेक्शन और नशीले पदार्थ, दवाइयां, नकली दवाइयां उनके साथ में इतना बड़ा ये हाथ लगा है, तो कुछ ना कुछ तो है। अभी इसके और भी राज खुलने बाकी है, क्योंकि अभी ये घर से इतना मतलब एक मेडिकल पे तो रखता ही है व्यक्ति और उसके साथ साथ उन्हें घर को भी अपने एक स्टोर बना रखा है नशे के लिए। तो अभी देखना यह है कि अभी इसकी खुलते खुलते कहां तक जाते हैं, कहां कहां बाजपुर में या उत्तराखंड में किस किस जगह सप्लाई है। किस कार्यवाही से जरूर उत्तराखंड को नशे से राहत मिलनी चाहिए। जुबेर देखिए, जो ये दवाइयां बरामद की गई है, इनकी कुल कीमत कितनी बताई जा रही है? और ऐसे में जो ये दवाएं हैं, ये सिर्फ बाजपुर में ही बिक रही है या आसपास के इलाके भी इसके चपेट में आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसके साथ साथ इसकी कीमत का तो जायजा अभी सामने नहीं आया है, मैं आपको बता दूं, लेकिन इसका जो नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है आसपास के काफी क्षेत्र जैसे हल्द्वानी, कालाडूंगी, रामनगर और बरेली, और ये कई इलाके ऐसे हैं कि जहां पे पता चलता रहता है मगर छोटी छोटी मात्राओं में हाथ भी लगता है, मगर अभी बड़ी तरीके से ये हाथ नहीं लगी थी। आज ये बड़ी कार्रवाई के साथ में इतना बड़ी खेप हाथ लगी है, तो अब इसके साथ साथ जरूर ये छोटे छोटे इलाके और बड़े इलाकों में सभी में जरूर सतर्क तो हुए होंगे, लेकिन पकड़ जरूर आते। कहते हैं ना, कानून का हाथ लंबे होते हैं, तो जरूर हमारा पुलिस प्रशासन इसमें देखेगा और इन चीजों को हाथ देगा। तो क्या सरकार की 2025 वाली मुहिम साकार हो जाएगी?
जी, बिल्कुल, अगर इस तरीके से काम किया गया जैसा अब किया गया, इतनी बड़ी कैप हाथ लगना और इतना बड़ा कार्रवाई, तो फिर वाक़ई में 2025 में जो सरकार ने सपना देखा है, ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड, ड्रग्स मुक्त भारत, तो ये मुहिम ज़रूर पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा कार्य है। आज के समय में सारे कार्य एक तरफ रखते हुए, अगर ड्रग्स और नशे को रोकते हुए अगर कुछ कार्य किया जाए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सफलता मिलेगी और हम नशे से उभर के ऊपर आएँगे। जी जुबेर, देखिए बिना प्रिकॉशन के नशीले जो इंजेक्शन है, गोलियां हैं, खुलेआम बिक रही थी और ऐसे में जो मेडिकल स्टोर की क्या रेगुलर चेकिंग यहाँ पर नहीं होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मेडिकल स्टोर जैसे कि खबर भी सामने आई थी, मेडिकल स्टोर और घर में ये छापेमारी की गई जहां पर इतनी भारी मात्रा में उन्हें बरामद किया गया, तो क्या रेगुलर बेसिस पे मेडिकल स्टोर्स की चेकिंग नहीं की जा रही है या फिर अनदेखी की जा रही है या कहीं ना कहीं चूक रही है? जुबेर। हाँ, इस चीज़ को देखते हुए ये ज़रूर कहा जाएगा कि इसमें मेडिकल जो प्रशासन है उसको सतर्क होना चाहिए और पहले से भी इस चीज़ पे देखा जारी होनी चाहिए, क्योंकि मुखबिर के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई पुलिस को, ना कि एक मेडिकल लाइन के लाइसेंस चेक करता या दवाई मेडिकल को चेक करते हैं। लोगों के हाथ ये खबर मिली है, क्योंकि मेडिकल्स पे बराबर नियमित इस तरीके की जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि कौन सा इंजेक्शन, कौन सी मेडिसिन। अगर हम भी जाते हैं मेडिकल पे तो हमें तो नहीं पता चलेगा ना, नॉर्मल एक व्यक्ति को नहीं पता चल सकता। अब ये कुछ तस्कर के साथ मिला हो व्यक्ति या जो भी है, पुलिस का वो हम नहीं खोलेंगे सामने, जिसने भी अच्छा कार्य किया है कि पुलिस को जानकारी दी इसकी, और इतनी बड़ी चीज जो नसों में हमारे जवान और बच्चों के नसों में घुलने वाला जहर था, रोका गया। 200 मतलब 29,296 इंजेक्शन और ये गलत तरीके की सामग्री नसों में घुलती, उसे रोका गया। इसी तरीके से और लोगों को भी कार्य करना चाहिए, लेकिन मेडिकल लाइन को भी इस चीज पर खास करके ध्यान करना चाहिए जी कि अगर इस तरीके का कार्य समाज में चल रहे हैं और मेडिकल्स में हैं, तो उनकी रेगुलर जांच होनी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। रेगुलर उन पर बातचीत होनी चाहिए, और इसमें वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो भी सामने आए, और हर मेडिकल, यहाँ तक कि क्षेत्र में बाजपुर को ही नहीं, उत्तराखंड के हर मेडिकल पे जांच होनी चाहिए, बिल्कुल भारत के हर मेडिकल पे जांच होनी चाहिए। और यही शहर के साथ साथ आसपास के छोटे छोटे इलाके हैं जहाँ मेडिकल के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में लोग बैठे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्या वो सही कार्य कर रहे हैं, कहीं इलाज के जगह वो नशा तो नहीं परोस रहे, ऐसा भी होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुबेर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित शिवगढ़ की रहने वाली एक शिक्षिका की बिहार के अरिया में हुई हत्या के मामले में न्याय की मांग काफी ज्यादा तेज हो गई है। इसी क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए शिवगढ़ पहुंचा और उन्हें सांत्वना भी दी। पार्टी के प्रदेश महासचिव सुनील सिंह और महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आरती पांडे के नेतृत्व में पहुंचे इस डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आरती पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है और कहीं ना कहीं पार्टी इस मुश्किल समय में परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि उनका संगठन जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और पीड़ित परिवार को उनसे मिलवाने का काम भी करेगा ताकि उन्हें तुरंत न्याय मिल सके। साथ ही प्रदेश महासचिव सुनील सिंह ने हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उधर पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी के लिए न्याय की भावुक अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों ने उनकी बेटी की हत्या की है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जहाँ पे निवास है उनका, मैं शिवगढ़ में आई थी और पीड़ित परिवार बहुत ही दुखी है। बहुत ही दुखद घटना हुई है जहाँ तक मेरे जानने में आया है, और शिवानी जी के साथ जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था और मेरे ख्याल से किसी भी के भी साथ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर एक स्टेट से लड़की दूसरे स्टेट में जाती है, पढ़ती है, लिखती है, अपना सपने देखती है, वो बहुत कुछ अपने साथ लेके जाती है, और ये होना मेरे ख्याल से बहुत ही मतलब डीमोटिवेट करते हैं, जिससे कि मतलब बहुत ज़्यादा ही दुखद घटना है हमारे लिए। और हमारी संवेदनाएं हम आज उन पीड़ित परिवार को, बहुत ही जो दुखी लोग हैं, दुखी परिवार है, उनकी बहनें, उनके भाई और उनके पिता, उनकी माता बहुत ही दुखी हैं। लेकिन हम लोग भी बहुत ही दुखी हैं। हम लोग आज उनके घर पहुँचे और उन्हें बहुत सांत्वना दी, और हमारी प्रशासन से यही मांग है, प्रशासन से जहाँ तक हमारी बात हुई है कप्तान जी से और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की जो हैं उनसे भी बात हुई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से भी बात हुई है, तो
जितना भी ये है, तो हम पीड़ित परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं और जहाँ तक भी है हम पूरे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिराज अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिराज, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है? देखिए विजयलक्ष्मी, आपको बता दें कि जिस तरह से देखा जाए तो बिहार में बीते दिनों इस यूपी की रहने वाली, जो रायबरेली जिले के देवघर थाना क्षेत्र के रहने वाली एक महिला थी, जो बिहार में शिक्षक थी, वो वहाँ पढ़ाती थी, वहाँ उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। हालांकि इस पूरे मामले पर जो बिहार में एक राजनीतिक पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, तो लोक जनशक्ति पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता है, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्र महासचिव है उत्तर प्रदेश के सुनील सिंह, और महिला प्रकोष्ठ की महिला जो प्रदेश अध्यक्ष है आरती पांडे, वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचती है और पीड़ित परिवार को वो संवेदनाएं भी देती है। वहीं पीड़ित परिवार से कहती है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो उनके साथ खड़ी है, उनके हर सुख उनके दुख में उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। वहीं जो अगर बात की जाए जो प्रदेश महासचिव है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में वहां पर जाकर के मुख्यमंत्री से बात करेगी और बात करने के बाद जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने का काम करेगी। हालांकि जिस तरह से देखा जाए तो जब 27 का चुनाव करीब में आ रहा है तो लोक जनशक्ति पार्टी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में अपने कदम आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। विजयलक्ष्मी, सिराज, गांव का अभी कैसा माहौल है? क्योंकि जिस तरीके से ये हत्या हुई थी, यहाँ पे जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रतिनिधि मंडल है, उनका वो पहुंचा था, गांव के लोगों का क्या कुछ कहना है, कैसा माहौल है उनका? देखिए विजयलक्ष्मी, लगातार जो गांव के लोग उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से गांव की बेटी की हत्या की गई है तो जो हत्या आरोपी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार ने भी साफ तौर पर कहा है कि पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना रहा है कि जो लोगों ने बेटी की हत्या की है हालांकि उन्हें फांसी की सजा दी जाए, जिसको लेकर के जब वहां पर मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं तो उनसे जब बातचीत होती है तो वो लोग सीधा वहां के पुलिस अधीक्षक होते हैं उनसे बातचीत करते हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना रहा है कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया, जो भी दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से देखा जाए जो पीड़ित परिवार है कहीं न कहीं जब यहाँ यूपी से बिहार जो बेटियां पढ़ाने के लिए जाती है उनके साथ इस तरह की घटना घटती है तो कहीं न कहीं वो काफी दुखद होता है, क्योंकि जो एक माँ के सपने थे, जो एक बेटी के सपने थे वो टूटते हुए नजर आए हैं, जिसको लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो प्रदेश स्तर के नेता थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से भी मुलाकात करेंगे और पूरे मामले से उनको अवगत कराएंगे ताकि पूरे मामले पर प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़े। विजयलक्ष्मी जी, सिराज, क्या बिहार पुलिस के साथ रायबरेली पुलिस ने कोई बातचीत की है? कुछ हल निकल पाए? किस तरीके से इस एंगल को लिया जाएगा? इस पे किस तरीके से कार्रवाई अब की जाएगी? देखिए लगातार अगर बात की जाए तो रायबरेली पुलिस तो फिलहाल रायबरेली का मामला तो नहीं है, लेकिन जो बिहार का मामला है बिहार पुलिस के जब रायबरेली जो सुनील सिंह थे जो प्रदेश महासचिव है उन्होंने बात की है तो बिहार की पुलिस का साफ तौर पर यही कहना रहा है कि जिस तरह से दोषियों ने हत्या की है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब तक इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए थी लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि आखिर इतना बड़ा मामला है, यूपी की लड़की वहां पढ़ाती है, उसकी 2 बहनें और हैं जो अभी भी वहां पढ़ा रही है, वो भी शिक्षक है। हालांकि पीड़ित परिवार ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो उनकी 2 बेटियां वहां पढ़ा रहे हैं उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की जाए ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की उनके साथ घटना न होने पाए। विजयलक्ष्मी, सिराज, क्या कुछ सबूत अभी मिले हैं पुलिस के पास कि जिस तरीके से ये हत्या हुई थी उसको अब आगे कार्रवाई की जाएगी? कुछ सबूत, अहम सबूत हाथ लगे हैं क्या अभी तक कुछ? देखिए सुनील सिंह जो प्रदेश महासचिव है, जब हमने उनसे बातचीत की क्योंकि वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने गए थे, उन्होंने वहां के कप्तान से भी बातचीत की है तो उनका साफ तौर पर कहना रहा है सुनील सिंह का कि जब हमने कप्तान से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो किसी दूसरी महिला की हत्या करने आए थे, हालांकि यह हत्या गलती से हो गई है। तो क्या निकल करके सामने आता है कि हत्या का क्या वजह रहा है और हत्या करने वाले कौन लोग हैं, ये तो फिलहाल जब गिरफ्तारी होगी और जांच के बाद सारे तथ्य निकल करके सामने आएंगे। विजयलक्ष्मी, सिराज, जो डेलीगेशन वहां पहुंचा था उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले को लेकर? देखिए जो डेलीगेशन वहां पहुंचा, चाहे वो आरती पांडे हो, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हो, या कि चाहे राष्ट्रीय जो प्रदेश महासचिव सुनील सिंह हो, वो उनके साथ जो कार्यकर्ता रहे थे उनका जो भी था वो वहां पर पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार से बातचीत करते हैं, पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का भरोसा देते हैं और पीड़ित परिवार के लोगों का साफ तौर पर कहना रहा है कि बिहार में कहीं ना कहीं चिराग पासवान का भी सरकार में अहम रोल है और वो भी वहां के मंत्री है,
तो इस पूरे मामले पर बिहार सरकार जो है इस पूरे मामले पर संज्ञान लेगी और डेलीगेशन का जिस तरह से कहना है कि इस पूरे मामले को वो मुख्यमंत्री से लेकर के वहां के आईजी तक को इन्फॉर्म करेंगे और इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई कराने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि जब डेलीगेशन वहां पहुंचता है मौके पर तो गांव के लोग आते हैं, गांव पीड़ित परिवार के लोग होते हैं, वहां बैठ करके जब बातचीत होती है तो कई तरह की बातें निकल करके आती है कि जब पीड़ित परिवार बताता है कि हमारी बेटी वहां पढ़ा रही है, पढ़ाने के दौरान जब वो पढ़ाने के लिए घर से निकलती है तो वहां पर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार पर भी बड़ा सवाल पीड़ित परिवार ने खड़ा किया है, क्योंकि जब पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है कि बेटी उनकी घर से वहां से घर जो कहा जहाँ रहती है वहां पढ़ाने जा रही होती है और रास्ते में उसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद हत्यारोपी फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस पर तो सवाल खड़ा ही होता है, लेकिन बिहार सरकार पर भी बड़ा सवाल विजयलक्ष्मी जरूर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर के जो डेलीगेशन पहुंचता है उसका साफ तौर पर कहना है कि मैं इस पूरे मामले से वहां के मुख्यमंत्री से लेकर आईजी और आईजी से लेकर के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस मामले को पहुंचाएंगे और उस पर कड़ी कार्रवाई कराने का काम करेंगे। विजयलक्ष्मी बिल्कुल सिराज, जिस तरीके से आपने कहा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े उठते हैं क्योंकि एक लड़की जो रायबरेली की है बिहार में उसकी हत्या होती है, तो ऐसे में तमाम सवाल उठने लाजमी है। सिराज, क्या अभी तक कुछ मदद पीड़ित परिवार को मिल पाई है? देखिए, पीड़ित परिवार की अगर मदद की बात की जाए तो जब डेलीगेशन पहुंचता है तो पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना रहा है कि जो डेलीगेशन के लोग होते हैं वो पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा देते हैं। हालांकि पीड़ित परिवार जो है ठीक ठाक परिवार से, क्योंकि जो महिला थी मृतक थी उसके पिता लेखपाल है वहाँ, और दूसरी बात जो उनकी दो बहनें वो टीचर है, तो उन्हें मदद की नहीं उन्हें न्याय की जरूरत है। तो जिसको लेकर डेलीगेशन के जो लोग होते हैं उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा जरूर दिलाया पीड़ित परिवार को और कहा कि इस मामले पर न्याय आपको जरूर मिलेगा। विजयलक्ष्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिराज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।